Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have finished the third chapter, that is Business Environment. And in this class, we will be starting the fourth chapter, that is Planning. Right. Now students, this word planning, ये जो word planning है, ये कहाँ से आया? It comes from the word plan. Plan से बना है ये planning. तो प्लानिंग जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लान क्या होता है. व्हाट इज़ अ प्लान? प्लान इज़ अ सेट ऑफ एक्शंस. ये क्या है? ये सेट ऑफ एक्शंस है डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर. हमें जो फ्यूचर में करना है, हम क्या करते हैं? अभी से उसका प्लान बना लेते हैं. अभी से हम उसके एक्शंस डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या काम करने हैं. एंड दैट इज़ प्लान. प्लान क्या होता है? प्लान इज़ सेट ऑफ एक्शंस डिसाइडेड इन एडवांस. पहले से सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है. दैट इज़ प्लान. राइट. नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्लान, ये जो प्लान बनाने का प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज प्लानिंग. प्लानिंग एक प्रोसेस है. राइट. प्लानिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? प्लान बनाने का प्रोसेस है. प्लान क्या है? ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है. और इतना क्यों सोचते हैं, क्यों समझते हैं, क्यों पहले से डिसाइड करते हैं? वी ऑल नो दैट वी वॉन्ट टू अचीव आवर गोल. हाउ? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो उसके लिए हमें क्या करना है? वी नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग. राइट. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले हम प्लानिंग की डेफिनेशन करते हैं, देन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. राइट. प्लानिंग. व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस. पहले से सोचना. इट इज़ thinking in advance what is to be done. Thinking in advance what is to be done. करना क्या है. Right. How it is to be done. करना कैसे है. When it is to be done. करना कब है. And by whom it is to be done. करेगा कौन. दिस इज़ नोन एज प्लानिंग. प्लानिंग में यही तो होता है कि हम पहले से सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या करना है, करना कैसे है, करना कब है और करेगा कौन. दैट इज़ प्लानिंग. राइट. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. दिस विल मेक इट मोर क्लियर. Suppose I decide to go to Goa for my summer vacations. मैंने सोचा that for this summer vacations I'll be going to Goa. तो क्या मैं सोचते ही बस पैकिंग करूँगी and I'll go? No. ऐसा कोई करता है? No. Generally we do not do that. हम क्या करेंगे? सबसे पहले we make a plan. We'll chalk out the plan. We'll decide the actions. We'll decide whatever we'll be doing in Goa. पहले से हम सोच के जाएंगे. क्यों इतना सोच के समझ के जाएंगे? So that my goal is achieved. And what is my goal? To fully enjoy my Goa trip. Right. तो हम क्या सोचेंगे? First, I'll be deciding the date, the convenient date when I'll be going to Goa. कौन सी date मेरे लिए convenient है. Then reservations are available or not on that dates. Then who all will be going with me? My friends or family. Right. Then where will I be staying there? वहाँ पे कौन से hotels लेना है वो मैं check करूँगी. On day 1 I'll be deciding the itinerary also. Itinerary मतलब मैं ये सोचूँगी कि मुझे day 1, day 2, day 3 में क्या करना है. तो day 1 में मैंने सोचा that मैं जितने भी churches I'll visit the churches and maybe few beaches. Second day I will be enjoying the water sports. वहाँ पे जो water sports हैं I'll enjoy there and relax on the beach. I'll enjoy the beach. On the third day I'll go to the fort
and I'll visit the local market of Goa. Right. So मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर प्लान बना लिया कि डे 1 दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डे 2, डे 3 एंड डे 4 आई विल रिटर्न बैक. राइट. तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम मेकिंग अ प्लान. पहले से मैं सोच के जा रही हूँ, आई एम थिंकिंग इन एडवांस वॉट एवर आई विल बी डूइंग इट इन माई गोवा ट्रिप. एंड वाई एम आई डूइंग सो? So that I enjoy that trip fully. And imagine, suppose मैं बिना कुछ सोचे समझे बस चली जाती तो क्या होता? हो सकता था कि मैं शायद कुछ enjoy नहीं कर पाती. मुझे ना तो places पता होती, मुझे बार एक्सप्लोर करना पड़ता, लोगों से बार बार पूछना पड़ता, मे बी रिजर्वेशंस अवेलेबल नहीं होते, वहाँ जाके होटल्स अवेलेबल नहीं होते. पर क्योंकि मैंने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग करी, पहले से सब सोच समझ के गई, तो क्या हुआ, माई गोवा ट्रिप सक्सेसफुल रही. आई एन्जॉयड इट. राइट. आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव गॉट अ लिटिल आइडिया अबाउट प्लानिंग कि प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आप जब प्लान बना के जाते हो तो आप जो भी करना चाहते हो, वॉट एवर इज़ योर गोल, यू आर एबल टू अचीव इट. तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस. इस एग्जाम्पल में मैंने पहले से सब सोच लिया. इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, करना क्या है, हाउ इट इज़ टू बी डन, करना कैसे है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, करना कब है, एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन, करना करेगा कौन. राइट. सो दैट इज़ प्लानिंग. एंड प्लानिंग में हम क्या बनाते हैं, वी मेक अ प्लान जो कि हमें बताता है इट इज़ अ सेट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर. हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है फ्यूचर में. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लाइन विच सेज दैट आई एम राइटिंग हियर. ओके. इट सेज दैट प्लानिंग bridges the gap between present and future. This is the line, planning bridges the gap between present and future. What do we mean by this line? इस line का क्या मतलब है? What do you mean by bridges? Bridges मतलब जैसे bridge होता है, with the help of a bridge, through a bridge you can cross one road to another. यही तो होता है जो आपको क्रॉस करने में हेल्प करता है, गैप को फिल करने में हेल्प करता है. राइट. द सेम वे प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सपोज द टर्न ओवर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी बिजनेस है उसका टर्न ओवर एट प्रेजेंट इज़ 2 करोड़ रुपीज़. आपके बिजनेस का टर्न ओवर एट प्रेजेंट इट इज़ 2 करोड़ रुपीज़. एंड आप ये सोचते हो दैट इन विदिन 2 years I want to increase my turnover, I want to reach to 5 crores. आपने सोचा कि अभी तो मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, बट मैं 2 साल में चाहता हूँ कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ हो जाए. अब ये कैसे होगा? फॉर दैट यू नीड टू डू प्लानिंग. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग अभी से कर लोगे, प्रेजेंट में अभी से प्लानिंग कर लोगे कि मैं 5 करोड़ तक कैसे पहुंचूंगा, मैं अभी से अगर प्लानिंग कर लेती हूँ तो क्या होगा? आई विल बी एबल टू अचीव टू 5 करोड़. आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल. तो मुझे अभी से क्या करनी पड़ेगी? आई हैव टू डू प्लानिंग. और अगर मैं प्रॉपर प्लान बनाऊंगी तो क्या होगा? आई विल बी एबल टू रीच दिस.
I will be able to bridge the gap between present and future. This future goal, I will be able to easily achieve it. How? By planning. Right, students? Students, you must have got an idea about what is plan and what is planning. अभी तक आपको इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि प्लान क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी मीन्स इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन. इफ़ यू गो बैक, अगर आप पहले का रिकॉल करो, मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. एंड व्हाट आर दोज 5 फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड आई हैड टोल्ड यू दैट दीज 5 फंक्शंस दे गो इन सीक्वेंस ओनली. ये सीक्वेंस में ही लर्न करना है, सीक्वेंस में ही होते हैं. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, हम जो प्लान बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. एंड ऑर्गेनाइजिंग में ही हम जॉब्स क्रिएट करते हैं. आफ्टर दैट व्हाट डू? वी डू स्टाफिंग. हम लोगों को रखते हैं काम पे. एंड आफ्टर दैट वी गिव देम द डायरेक्शंस, we give them orders, we tell them this is what they have to do and this is how they have to do. And जब वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, we check them, we control them. यही होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस. एंड द फर्स्ट फंक्शन कौन सा बोला जाएगा? प्लानिंग. राइट. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू ऑर्गेनाइजिंग. चीज़ें इकट्ठा क्या करोगे जब कुछ सोचा ही नहीं है करना क्या है. राइट. तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग. देयरफॉर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और सारे फंक्शन इसके बाद ही होंगे. ओके. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव. ये जो परवेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब में है. आप अभी ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये सब रिपीट होंगे. राइट. परवेसिव, दिस वर्ड वी हैव डन अर्लियर व्हेन वी वर डूइंग द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. परवेसिव क्या होता है? यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्सल इन नेचर. एंड व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल इन नेचर? विच इज़ applied everywhere, whether it's a business organization or a non-business organization. तभी हम क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग इज़ परवेसिव. क्यों? क्योंकि प्लानिंग हर जगह अप्लाई होती है, whether it is business organization or a non-business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है. राइट. नॉन बिजनेस में भी करनी पड़ती है. अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया गोवा ट्रिप का, देयर ऑल्सो आई मेड अ प्लान एंड देन आई वेंट फॉर दैट ट्रिप. If you remember that birthday party example, there also I made a plan first and then मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट किया मीन्स फॉलो किया. अगर आपको स्कूल में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या घर पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो क्या करते हो? सबसे पहले प्लान बनाते हो ना कि ऐसे ऐसे सब करेंगे हम. राइट. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग यूज़ होता ही है एंड in non-business organization also. Okay, therefore we say that planning is pervasive in nature. Now coming to third one, planning helps in achievement of goal. Planning will help you to achieve your goal. अब कोई चीज़ बिना सोचे समझे करो. You don't make a plan, you don't think about it, just बस कर दो. एंड देर इज़ अनदर थिंग जो कि आप एकदम सोच समझ के करो, प्रॉपर प्लानिंग करके, करना कैसे, करना कब है, कौन करेगा, सब कुछ डिसाइड करके करो. यू विल सी द डिफरेंस. क्या डिफरेंस होगा कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, जिस काम के लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है, वो गोल आपके अचीव होने के बहुत चांसेस होते हैं. पर जो काम आपने बस बिना सोचे समझे कर दिया, उस काम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं.
एंड वाई डू यू मेक अ प्लान, वाई डू यू प्लान आउट, क्यों इतना प्लानिंग करते हो? वाई यू इन्वॉल्व इन प्लानिंग? बिकॉज यू नीड टू अचीव सर्टन गोल, एंड दैट इज़ वाई वी से दैट प्लानिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल. आज मैंने गोवा ट्रिप इतनी क्यों प्लान करी? बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव दैट गोल. मुझे गोवा ट्रिप बहुत अच्छे से इन्जॉय करनी थी, राइट? तो अगर मैंने सब सोच समझ के करूँगी तो क्या होगा? I will be able to achieve the goal. So planning actually helps to achieve your goal. Next is planning is a continuous process. Continuous process means it's a never ending process. You have to make plan again and again. ऐसा नहीं होता कि एक बार plan बन गया so your job is over. No, you have to make it again and again. बार बार plan बनाना पड़ता है. कभी कभी you have to modify your plan also. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट इतनी जल्दी चेंज हो जाता है तो वी कैन नॉट स्टिक टू वन प्लान. तो एट टाइम्स वी नीड टू चेंज द प्लान, वी नीड टू मॉडिफाई आवर प्लान्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑन इंडिपेंडेंस डे द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज द फंक्शन इन द फील्ड्स. स्कूल की फील्ड में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है. ओके, at around 8 o'clock when the function was just about to start, function was start होने ही वाला था. 8 बजे क्या हुआ? heavy rainfall. अब आप क्या बोलोगे? नहीं, हमारा तो प्लान यही था कि फील्ड में ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अब बस बारिश में ही वो फंक्शन होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा करना चाहिए? नो, वी नीड टू चेंज आवर प्लान. थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट. तो मे बी हम क्या कर सकते हैं? अपना फंक्शन अंदर ऑडिटोरियम में, मे बी इफ़ दैट स्कूल हैज़ अ हॉल, वहाँ फंक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे. सो वी ऑलवेज नीड अ बी प्लान. बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट हमें क्या करना पड़ता है? एट टाइम्स वी नीड टू मॉडिफाई आवर प्लान्स, or at times we need to completely change our plan. So planning is a continuous process. We cannot say बस ये plan बन गया है and we have to follow it. No, we cannot do that. अभी गोवा ट्रिप में भी ज़रूरी है कि जो मैंने एकदम सोच के गई वैसे ही होगा? No. कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है गोवा जाके. So I need to modify the plan. इसलिए हम क्या बोलते हैं? That planning is a continuous process. Now coming to fifth one. Planning is a mental exercise. Mental means it is related to your mind. It is not a physical exercise wherein you have to do some jogging or push-ups. कुछ ऐसा नहीं करना. It is a mental exercise. You have to use your brains to make a plan. Right? You have to do a lot of brainstorming. बहुत लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड देन ओनली यू मेक अ प्लान. ओके, नाउ सिक्स्थ वन. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. इन प्लानिंग, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. बहुत सोचना समझना पड़ता है. सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग ऑल्सो. यू हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन्स वाइल प्लानिंग. ओके, लाइक इन सेम गोवा एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए. क्या डिसीजंस लिए? कि मैं किस दिन जाऊंगी, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसीजन. ओके, हु ऑल विल बी गोइंग विद मी, दैट इज़ ऑल्सो डिसीजन. डिसाइडिंग द होटल, इतने सारे होटल्स में से होटल चूज़ करना, दैट इज़ टेकिंग अ डिसीजन. ऑन फर्स्ट डे वट एवर आई विल बी डूइंग, वो भी एक डिसीजन लेना ही तो हुआ कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी. राइट? सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ओके, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ प्लानिंग करी जा रही है फ्यूचर सेल से रिलेटेड या फ्यूचर डिमांड से रिलेटेड. तो उसमें भी क्या हो रहा है? बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि सेल्स टारगेट क्या दिया जाएगा, प्रोडक्शन टारगेट क्या दिया जाएगा, अब सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन सी यूज़ होंगी. तो ये सब क्या है? डिसीजंस लेना. तो प्लानिंग में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक,
that planning is forward looking. Planning is forward looking, or you can say it is futuristic. Futuristic. It is forward looking. We always make a plan for future. We don't make plan for past. Now suppose अगर मैं अभी at present, if I tell you, if I say that you all have to make the plan of your 2019th birthday. 2019 बर्थडे की आपको अभी प्लानिंग करनी है, क्या आप करोगे? नो आप क्या बोलोगे? हम 2019 बर्थडे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? वाई? बिकॉज 2019 तो चला गया है. तो किसका क्या मतलब है? दैट वी कैन नॉट मेक प्लान फॉर आवर पास्ट. वी ऑलवेज मेक प्लान फॉर फ्यूचर. सो दैट इज़ वाई वी से दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे. सो वी ऑलवेज मेक द प्लान फॉर future. Okay, so students, these are the characteristics of planning. We'll just revise it once again. Planning is a primary function. Why? Because it is the first function. 5 functions होते हैं: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So the first function is planning. Second is planning is pervasive. Pervasive means it is universal. इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर. चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे भी प्लानिंग करनी पड़ती है. चाहे कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देयर ऑल्सो वी हैव टू डू प्लानिंग. थर्ड इज़ इफ़ यू मेक अ प्लान, अगर प्रॉपर प्लान कर पा रहे हो, सक्सेसफुल प्लान बना पा रहे हो, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल. फोर्थ इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. वी कैन नॉट रिलाई ऑन वन प्लान कि बस एक प्लान बना लिया, बस हम उस पर स्टिक रहेंगे. वी कैन नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज़ डायनेमिक इन नेचर. सो वी नीड टू चेंज आवर प्लान अकॉर्डिंगली. एंड तभी हम क्या बोल रहे हैं? दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फिफ्थ वन, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज मीन्स यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स. बहुत सोचना समझना पड़ता है टू मेक अ प्लान. प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. प्लान में एज आई टोल्ड यू, इन प्लानिंग डिसीजंस बहुत लेने पड़ते हैं कि करना क्या है, करना कब है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब क्या है? डिसीजंस लेना ही तो हो गया. एंड लास्ट इज इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. वी ऑलवेज मेक प्लान फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर आवर पास्ट. आई होप स्टूडेंट्स you must have understood this topic. We will continue this planning chapter in our next video also. Thank you.